सर्व मन्नत परित्यज्य शरीर मन पाले तत्भाव ही भावना सर्वाभाव शरीर नाम। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घर वो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं एक ऐसा रामबाण प्रयोग आयुर्वेद का लेके उपस्थित हुआ हूँ जो आपके पुराने से पुराने कब्ज को और वात रोग को, इसके अलावा बढ़े हुए बीपी को, अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को और शुगर के बढ़ते लेवल को नियंत्रित करने के साथ ही आपके शरीर में एक्स्ट्रा बनी हुई चर्बी भी खत्म करेगा। ये प्रयोग इतना सहज है, उतना ही दिव्य है। पिछले 10 वर्षों से मैं स्वयं इसका प्रयोग कर रहा हूं और उससे अनुभूत जो लाभ हैं उन्हें लेकर आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको पुराना कब्ज है जो किसी भी स्थिति में आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आपका मध्य क्षेत्र खराब होता है, पेट खराब होता है, तो उसकी कई विषमताएं होती हैं, क्योंकि ये शरीर में मल सड़ने के बाद वात रोग पे प्रभाव बनाता है और वात रोग से शरीर में 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति की अनियमित दिनचर्या और खान पान का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के पाचन तंत्र पे पड़ता है और व्यक्ति का पाचन कमजोर होता चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति के पेट में कब्ज होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्तमान में 85% से ऊपर लोग किन्हीं न किन्हीं कारणों से इस कब्ज से पीड़ित हैं और कब्ज की बढ़ती हुई व्यवस्थाओं में उनके शरीर में अनेकों रोग सहजता से उत्पन्न हो जाते हैं। आप एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा चूर्ण आप अपने घर में बनवा लें, क्योंकि आपका जो घर का किचन है ये आपके शरीर की समृद्धि तो करता ही करता है और आपकी भाग्य की भी वृद्धि करता है और इसमें अनेक ऐसे घटक हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। मित्रों, इनमें आवश्यकता किन चीज़ों की पड़ेगी वो आप देख लीजिए। आपको 250 ग्राम मेथी दाना चाहिए, 100 ग्राम अजवाइन चाहिए और पंसारी की दुकान से 50 ग्राम काली जीरी। जिस तरह का जीरा होता है उसी तरह की काली जीरी होती है, लेकिन काली जीरी थोड़ी तीक्ष्ण होती है जो रक्त में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और जमी हुई शरीर में वात को नियंत्रित करता है। आप ये तीनों चीज़ों को ले लीजिए। कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है 250 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम, ये आप इसका आधा भी बना सकते हैं, लेकिन मात्रा और संगठक इसी तरह रहेंगे। आप उन्हें ठीक से साफ कर लीजिए। इसके बाद आप कढ़ाई में पहले मेथी को डाल के थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। भूनना नहीं है, भूनने का सिर्फ मतलब, कढ़ाई में डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसके अंदर का जो तत्व है उसे जागृत करना है। आप हल्का हल्का उसे आप सेक लीजिए, जिससे उसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाएगा और उसके अंदर के जो तत्व हैं, जो तेलीय तत्व हैं, वो जागृत हो जाएंगे। उसको आप एक किनारे रख लीजिए। फिर आप अजवाइन को इसी तरह से सेक लीजिए। इसके बाद आप काली जीरे को सेक लीजिए और थोड़ी देर आप ठंडा करके इनको आप चाहे तो एक साथ दरबरा पीस लें मिक्सी में डाल के, या इमामदस्ते में कूट लें, और नहीं तो आप अलग अलग भी कूट के इनको एक में मिला के आप किसी ऐसे एयरटाइट डिब्बे में रख लें जिसमें हवा न जाने पाए। करना क्या है, रात में सोते समय जब आप बिल्कुल सोने के लिए जाएं तो आप आधा गिलास गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए और चाय का जो छोटा चम्मच होता है उतना ये चूर्ण ले लीजिए और इसको आप फाँक के और ये गुनगुने पानी के साथ आप इसको सेवन कर लें। 2, 4, 6 दिन में ही आपको इसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्राकृतिक रूप से जमे हुए पेट के मल को और पेट की बढ़ी हुई चर्बी को, शरीर में अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल को, इसके अलावा बढ़ते हुए शुगर लेवल को बहुत तात्कालिक तरह से आपको नॉर्मल कर देगा। ये प्रयोग किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट शरीर में नहीं देता है। आप इसको करें और इसका लाभ लें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, यदि वो चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की उनको जानकारी मिलती रहे, तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजा दें, जिससे आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। आज मैं दिव्य कार्यक्रम से विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।